परिचय बताइए अपना। नारायण निषाद, ग्राम ढाका से शिवपुर विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे सराय मोहाना गांव में आए थे। विश्व मछुआरा भी विश्व जयंती थी और यहाँ पे हम लोग पूरी बिरादरी के लोग इकट्ठा होकर एक मिसाल बनाने का अवसर हम लोग को मिला था और हमारा त्यौहार इतना अच्छा था और इस त्यौहार के माध्यम से हमने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया और वो सब हम आज अपने समाज को बताने का काम किए हैं और इसी तरह आगे करते रहेंगे। और हमारा समाज हम लोगों को 4 भाग में बांटा जा रहा है। जैसे सम्मान लोग हैं, ओबीसी है, एसटी, एससी, ये सब लोग को बांटा जा रहा है और सब लोग खाली राजनीति का मुद्दा सेक रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रोजी रोजगार कैसे आएगा? 22 करोड़ जनता आज त्राही त्राही हुआ है। प्रदेश में जा रहे हैं, वहाँ पे काम नहीं मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में भी काम नहीं मिल रहा है, तो फिर ये इनका कैसे परिवार चलेगा, कैसे जीवन वितरित होगा? आज जगह जगह हर गांव में जाओ कितनी सारी दिक्कतें हैं। किसी के पास नल में पानी नहीं आ रहा है, किसी का झोपड़ा है, किसी के घर में सांप घुस जा रहा है, कोई सांप काटने से मौत हो जा रही है और दादा दादी का वक्त पे इलाज नहीं हो पा रहा है। उसके लिए भी कितना पीड़ित परिवार है। जब उनको परमानेंट ही नहीं आ रहा है उनके पास, तो फिर कैसे वो इलाज करवाएंगे? तो रोजी रोजगार आज केंद्र में भी भाजपा सरकार है और राज्य में भी भाजपा सरकार है। तो मैं मोदी सर से यही कहूँगा कि सर जी, आप जब गुजरात में इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा सकते हो तो आज उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ जनता है, इतने लोग पीड़ित हैं, तो यहाँ भी तो कुछ कर सकते हैं सर। आप 10 साल से राजनीतिक में सर प्रधानमंत्री हमारे देश के, तो सबसे जहाँ ज़्यादा आबादी रहती है वहाँ पे ज़्यादा हिस्सेदारी उनको मिलना चाहिए ना सर। पर आपने तो सबको दिखा दिया कि आपने दिखा दिया सर कि पूरे देश में कैसे अपने पास ही सारा रोजी रोजगार गुजरात में ही डालते जा रहे हैं सर। तो आज हमारे उत्तर प्रदेश में जैसे आज हमारी माता बहनें पीड़ित है, आज अगर इनके पास यहाँ पे काम रहता तो जैसे हमारे पास चोरी बेईमानी होती है तो चोरी बेईमानी भी हमारे पास बंद हो जाती है ना, क्योंकि हम लोग अपना घर परिवार छोड़ के प्रदेश में जाते हैं तो अन्यथा जो और लोग समाज के लोग हैं हमारी बहनों को और हमारी माताओं बहनों को छेड़ने का काम करते हैं। जब हम यही उत्तर प्रदेश में कोई जॉब मिल जाएगा तो हम यहीं पे रह के उनको अपना सुरक्षा दे सकेंगे, ताकि वो लोग समाज के लोग डर तो बना रहेगा। तो माननीय श्री मोदी सर जी उत्तर प्रदेश में भी कोई इंडस्ट्री लाने का काम करें। जैसे आपने बीच में बोला था कि ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, 300 प्लांट बिठाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में या जहाँ भी, तो सर मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में ज़मीनें जो हैं वहाँ पे ये बताइए कि आप मछुआरा दिवस पर अपने समाज के निषाद और मल्लाह लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाह रहे थे कि हम लोग पूरे समाज में एक बन के दिखाए और जो हमारी सरकारी योजना है वो जैसे बालू खनन हो गया और तालाब का मच्छी पालन हो गया और डैम में जो मच्छियाँ बाहर निकाली जाती है तो मलाहों का हमारे हक है ना, तो वो भी हमारी सरकार ने ले लिया है। तो हमारे पास तो रोजी रोजगार बिल्कुल है ही नहीं, तो अब हमारा समाज कैसे अपना ज़िंदगी आगे वितरित कर पाएगा? कितना दुखद ये बात है कि आज सरकार उनसे वो भी रोजी रोजगार छीन लिया है, तो वो रोजी रोजगार देने का काम करे। आज हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 4 करोड़ हमारी बिरादरी के लोग हैं, उनमें लगभग मेरे ख्याल से 5000 लोग के भी पास सरकारी नौकरियां नहीं है। इतनी दुखद बात है। तो आज आखिर में लोग का कैसे पालन पोषण होगा हमारे समाज का? कितनी दुखद बात है। ये मछुआरा समाज शिक्षा से भी वंचित है, तो इसके लिए क्या काम करेंगे आप लोग, या आपके अंदर विजन क्या है? शिक्षा से इसलिए वंचित है कि इन्हें पहले से ही लगता है इनके माता पिता को शिक्षा नहीं मिल पाए, तो समाज के लोग उनको हमेशा अलग भाव से देखे हैं। और जैसे लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको अगर ऐसा जितने दूसरे अन्यथा आज कास्टवादी तो नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन समाज में आज हमारे उत्तर प्रदेश में जितना हमारे रोजी रोजगार के लिए लड़ाई नहीं है उतना कास्टवाद राजनीतिक के लिए लड़ाई चल रही है। तो ये बड़ी दुखद बात है और ये हमारे लिए इसीलिए हम लोग शिक्षा से परे हटते जा रहे हैं। आजकल स्कूलों में इतनी फीस हो गई है कि हमारे बच्चों को एडमिशन करने के लिए पैसे ही नहीं है, तो फिर कैसे एडमिशन होगा? कैसे हम उनको शिक्षा दे पाएंगे? रोजी विजन आपके अंदर चल रहा है, बताइए।
रोजी रोजगार जैसे कि अगर मान लीजिए आज हम गुजरात में जाके, जैसे हम लोग इतना मेहनत से काम करते हैं उत्तर प्रदेश में जाके, उत्तर प्रदेश के लोग गुजरात में जाके या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल सब जगह जाते हैं। जाने के बाद भी वहाँ हमसे 12-15, 20 घंटा ड्यूटी लिया जाता है और लेने के बाद भी हम लोग कहते हैं कि हमें आराम चाहिए तो आराम भी नहीं दिया जाता है। वहीं पूर्ण लोग, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो 8-8 घंटा ड्यूटी करके चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई डांटता नहीं, कोई फटकारता नहीं। हम इतनी डांट सुनने के बाद भी हमारा टाइम से वेतन नहीं मिलता है और कंपनियों में जो हमें आगे बढ़ने का एक अच्छा अवसर मिले वो भी नहीं मिलता है। तो इससे फ़र्क ये है, तो हम चाह रहे हैं कि अपने समाज को यहीं पे कोई स्टील की कंपनियां, जैसे बर्तन बनाने वाली कंपनियां हैं, और उसके बाद ये तालाब खोल के मच्छी पालन का, खोद करके मच्छी पालन का एक व्यवसाय चालू करें। उसके बाद अगर रोड हाईवे है तो वहाँ पे हम लोग फूल बगिया लगा के कोई अच्छे पौधे उगा के उसको बेचने का काम करें, ये रोजी रोज़गार मिले। जैसे माननीय श्री मोदी जी ने हमें कहा था कि हम ऑक्सीजन के प्लांट 300 प्लांट लगाना है, तो यहाँ पे जितनी उपजाऊ ज़मीनें हैं तो ऑक्सीजन का प्लांट फैब्रिकेशन से ताल्लुकात रखता है। तो ऑक्सीजन का प्लांट उत्तर प्रदेश में अगर लगेगा 300 प्लांट, तो हमारे कम से कम नहीं तो 5 से 6 करोड़ लोग को रोजी रोज़गार मिलेगा। तो ये उत्तर प्रदेश में ही लगाए हम लोग, ताकि बाहर जाने का हमें ये चीज़ जो बाहर में कठिनाइयाँ उठाते हैं फिर भी हमें परमानेंट नहीं मिलता है, तो उत्तर प्रदेश में ला के दे हम लोग करने के लिए तैयार हैं। ठीक। संगठन के बारे में बताइए, कैसे समाज को संगठित? हमारे समाज में संगठन की बात यह है कि जब हम लोग इकट्ठा होने का काम करते हैं तो इसमें चंद दूसरे लोग हैं, उसमें फुट भेद डाल के हम लोगों को हमेशा अलग करने का काम किए हैं। और हम लोग बार बार जुड़ने का काम किया है, बार बार हमने इतिहास जोड़ा के जोड़ने का काम किया है, लेकिन उसमें जितना हम जुड़े नहीं उतना हमसे तोड़ लोग खंडों में हम लोग को बांटने का काम किए हैं, यानी शोषण होता है अभी समाज का। ठीक। परिचय बताइए अपना। मेरा नाम सुजीत कुमार साहनी है, मैं विकासशील इंसान पार्टी का जिला अध्यक्ष, बनारस का जिला अध्यक्ष जी। तो निषाद समाज का जो शोषण हो रहा है, आज मछुआरा विश्व मछुआरा दिवस है, तो इसके बारे में बताएं कि कैसे शोषण मुक्त होंगे और कैसे समाज का शोषण, रोजी रोजगार मिलेगा इनको। निषाद समाज का शोषण आज से नहीं 70 साल से होता चला आ रहा है। जब तक मतलब भारत स्वतंत्र हुआ, हम लोगों को समाज में कोई भी स्थान नहीं दिया गया। सभी राजनीतिक पार्टियां आई और हम लोगों का वोट बैंक ली, फिर उसके बाद कुछ नहीं किया। अभी तक हमारे मछुआ समुदाय, आज हम लोग इकट्ठा हुए मछुआ समुदाय दिवस पर इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कि हम लोग कैसे संगठित हों, एक तरफ चले, जिससे कि मतलब हम लोगों का विकास हो। ठीक है भैया। ठीक है भैया। और मैं चाहूंगा कि स्वागत के अगले कड़ी में समझा के हक और अधिकार की बात करने के लिए मछुआ समुदाय हमारा कितना पीछे चला जा रहा है। हर जगह, हर बिरादरी में, हर समाज के लोगों को स्थान दिया जा रहा है समाज में, लेकिन मछुआ समुदाय के लोगों को अभी तक कोई निश्चित स्थान नहीं मिला। मछुआ समुदाय आवाज को भी धीरे धीरे मछुआ समुदाय के अधिकार के लिए